गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शाविज एंड यू आर वाचिंग सरकारी जॉब 247। वंस अगेन एक बार फिर से आ गया हूँ मैं एक आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट के वैकेंसी को लेकर, जिसमें आईडीबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो उसको मैं सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, सो बने रहे मेरे साथ अंत तक। सो सबसे पहले क्या है, आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आई है, जिसमें 500 ऑलमोस्ट वैकेंसी है। सो इसकी आईडीबीआई की फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके जो शेयर, ये बेसिकली क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके 51% शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, राइट। और बेसिकली मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि लोग ये इसमें कंफ्यूज है, ये आईडीबीआई बैंक प्राइवेट है या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है। बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, राइट। एंड जूनियर इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम किस किस चीज़ों पे बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, एंड क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड जॉब लोकेशन, इन हैंड सैलरी, ऑल दीज थिंग्स सारी की सारी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 500 है, जो कि उसको मैं कैटेगराइज कर दूंगा और स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, जिसमें यूआर की 203 है और 75 एससी की हैं, एसटी के लिए 37 और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 और ओबीसी के लिए है 137 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो भी होंगे उनके 22 होंगे, राइट। एंड इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट बता देते हैं कितनी है, 12 फैब 2024 टू 2026 फैब, मतलब 12 से 24, मतलब आज जो डेट है उससे लेके 26 तारीख तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट लिए जाएंगे। ओनली कितने दिन होते हैं 14-15 दिन लास्ट। और इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट जो होगी, टेंटेटिव एग्जाम डेट भी ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखी है 17 मार्च 2024। मीन्स ये है कि इजीली एक महीने के अंदर आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा और बहुत ही जल्दी सारा की सारा प्रोसेस हो जाएगा, जो कि जनरली ऐसा किसी भी एग्जाम में नहीं होता है, राइट। और इसकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 1 जनवरी तक 20 से 25 के बीच में होना चाहिए आपको, 2024 तक, मतलब 20 कम से कम, मैक्सिमम 25। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं लास्ट में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बेसिकली इसमें क्या है, आपको जस्ट बैचलर डिग्री होल्ड करे होना चाहिए और एपियर स्टूडेंट जो भी हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। एंड ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो, किसी भी परसेंटेज से की हो, नो मैटर। सो यही है इसके नॉर्मल क्राइटेरिया। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि इसमें रिटन एग्जाम होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। बेसिकली 2 स्टेज में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट कह सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में होगा रिटन एग्जाम, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जनरल इकोनॉमी और जनरल अवेयरनेस, जो बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन होता है, उसके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, जिसमें कंपोजिट टाइम होगा, किसी में भी सेक्शनल टाइम नहीं होगा। 2 आवर्स का कंपोजिट टाइम होगा। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.2%, मतलब मीन्स 1/4 देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.2.5%। एंड इसके बाद अगर पर्सनालिटी टेस्ट में चले जाएं, स्टेज 2 में अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसमें पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू टेस्ट जैसी एक इन्होंने मेंशन कर रखा है वो होगा। उसमें भी एक क्राइटेरिया को डिफाइन कर दिया है ऑलमोस्ट। उसमें 50% जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग नेचर का होगा इंटरव्यू, और 45% SC ST कैंडिडेट के लिए होगा। अगर इससे कम लाते हो तो आपको ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम इतने 50% इसमें मार्क्स गेन करने होंगे, राइट। एंड इसको फाइनल सिलेक्शन की एक बार बात कर लेते हैं। 200 टोटल मार्क्स होंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। टोटल मींस 300 में से जो भी कट ऑफ बनेगी वो फाइनल सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा, इसमें इन्होंने ये सब होने के बाद में एक प्रोसीजर ये इशू किया है कि एक साल का एक कोर्स कराएंगे, पीजीडीएफ मींस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो वो 1 साल का कंप्लीट कोर्स होगा, उसकी 3 लाख प्लस जीएसटी फीस होगी, जो कि आप